तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर आइसोमर। आइसोमर में मैंने आपको 5 आइसोमर पढ़ा दिए। 5 आइसोमर कौन कौन से? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटा आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर। ये 5 आइसोमर पढ़े। एक 6 होता है जिसको बोलते हैं टाटोमर, है ना, या टाटोमेरिज्म। तो उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हमको और कुछ आपको बताना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे समझ पाओगे। तो उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ा पढ़ा देंगे हम। ठीक है। टाटोमर्स के लिए आप 2 पेज छोड़ देना आगे पीछे के, और जब हम पढ़ाएंगे तो वहीं पर लिखा देंगे। आप टाटोमर्स हेडिंग लिख करके वहाँ पर 2 पेज छोड़ देना आगे पीछे, 2 पेज में हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए। आज हम लोग जो आइसोमर्स पढ़े थे, 5 आइसोमर्स पढ़े थे, उन 5 आइसोमर्स के स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे ना, यानी प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो 5 आइसोमर्स पढ़े वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता होगा तो आप उनके प्रैक्टिस करेंगे, उनके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जैसे अगर मैं कोई स्ट्रक्चर दूंगा तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मैंने आपको दिया फॉर एग्जांपल ऐसा C3H6O। अब मैं बोलूँगी इनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो इनके क्या स्ट्रक्चर बनाओगे? या मैंने आपको फार्मूला दिया कुछ इस तरीके से C3H6, मैंने बोला इनके टोटल आइसोमर्स बनाने हैं, तो आप कैसे टोटल आइसोमर बनाओगे? ठीक है, या कितने स्ट्रक्चर बनाओगे? तो अब बात मेरी आप सुनना, क्योंकि अब मेन वर्क स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर कोई आपको ऐसा फार्मूला दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको उस पॉइंट तक आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ से क्या सोचोगे कि सर हम ओपन चेन बनाएं, ये दिमाग में आएगा, कि रिंग बनाएं। अब यहाँ पर आ गई, ओपन चेन बनाए कि रिंग बनाए, कि दोनों चीज बना दे, क्या जाएगा? सर सिंगल बॉन्ड बनाए कि डबल बॉन्ड बनाए कि ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ये भी आ सकता है। हाँ, क्या बनाए? तो भाई अब आइसोमर में हम सिंगल बनाते हैं, डबल बनाते, ट्रिपल बनाते हैं, यानी एक आइडिया हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस आइडिया के लिए थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाए। मतलब अगर मैं आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दूँ, जैसे मैंने आपको दे दिया C6H5Br, मैंने बोला इसका टोटल स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तब आप ओपन चेन बनाए कि सर रिंग बनाए, बेंजीन रिंग बनाए कि Br लगाएं, क्या सोचें, है ना? तो एक लिमिट तक आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं जिससे आपका काम कुछ हद तक आसान हो सकता है। आप ये चीज़ सोच सकते हो कि अगर ये स्ट्रक्चर आया तो इसके अंदर हमको केवल सिंगल बॉन्ड बनाने, या अगर ऐसा स्ट्रक्चर आया तो हमको इसके अंदर सिंगल ही बॉन्ड सोचना है और डबल बॉन्ड भी सोचना है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं सोचना है ना? एक मतलब थिंकिंग तक आप जा सकते हो। अदरवाइज बहुत चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या बनाते रहे। ठीक है, तो इसके लिए एक आता है फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं DBE, या जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आप कुछ टाइम तक देखोगे फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, तुरंत नहीं आएगा, तो आपको उस टाइम तक इसको देखना है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DBE। DBE दूसरा नाम इसका होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी लिखा हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये जिसको हम लोग DU बोलते हैं, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब ये क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा? ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका फार्मूला लिखा देता हूँ कि DBE का फार्मूला क्या है, जो आपको याद करना है। तो देखो भाई, DBE बोलो या DU बोलो, बात एक है। तो DBE का फार्मूला क्या होता है बेटा? DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फार्मूला होता है C+1 माइनस, ब्रैकेट लगाओगे आप, H+X-N डिवाइड बाई 2, ये होता है DBE का फार्मूला। अब मैं बोलूँ कि ये C क्या है, तो C है नंबर ऑफ कार्बन। क्या है C? C मतलब क्या? कार्बन। मैं बोलूँ H क्या है तो क्या बताओगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन। X क्या है? X हाइड्रोजन को बोलते हैं, किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें। अब हाइड्रोजन क्या हो सकता है बताओ? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर आयोडीन।
यानी अगर इनमें से कोई हैलोजन आ गया तो वो हमारा एक्स हो जाएगा। तो ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला लगाए, ये फार्मूला आप लगाए और लगाने को जो डीबीई है, डीबीई इफ डीबीई की वैल्यू जीरो आ गई, क्या आ गई? जीरो। अगर आपने लगाया किसी स्ट्रक्चर का फार्मूला और ये जो डीबी है ये जीरो आ गया, डीबीई जीरो आने का मतलब है कि नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड बोलो या इसी को बोलो जब डबल बॉन्ड जहां नहीं होता है यानी वहां पाई बॉन्ड नहीं होता है। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? सिग्मा होता है और क्या होता है? पाई। जब डबल बॉन्ड नहीं है, डीबी जीरो नहीं, डबल बॉन्ड नहीं तो पाई बॉन्ड नहीं, मतलब वहां पाई बॉन्ड नहीं तो आप लिख सकते हो नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। जब जहां डबल बॉन्ड नहीं होता है तो कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं? और सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। अल्केन बोले तो यहाँ पर हमारे केवल अल्केन बनेंगे। क्या बनेंगे? अल्केन बनेंगे। अल्केन सोचेंगे, अल्केन कौन होते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये अल्केन होते हैं। यानी अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो केवल अल्केन बनेगा। कैसा बनेगा? वो अल्केन, वो भी ओपन चेन। कैसा? कैसा भाई अल्केन कैसा? रिंग में भी तो अल्केन होता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, रिंग वाला नहीं। कैसा? ओपन चेन वाला अल्केन सोचेंगे। क्या सोचेंगे? ओपन चेन का अल्केन सोचेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड। अगर डीबीई जीरो ना हो बेटा, केस नंबर 2, इफ डीबीई की वैल्यू आ जाए 1, क्या आ जाए? 1। डीबीई 1 का मतलब है कि 1 डबल बॉन्ड। डीबीई 1 का मतलब क्या है? 1 डबल बॉन्ड। डीबी का मतलब क्या है? 1 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितना है? एक डबल बॉन्ड। अगर डीबी 2 है, इसी को बोलते हैं देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड यानी कि जीरो है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 है तो डबल बॉन्ड कितना? एक डबल बॉन्ड, एक। अच्छा, जब एक डबल बॉन्ड होता है तो इसी को हम 1 पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड में सिग्मा भी होता है और क्या होता है? पाई होता है। तो एक डबल बॉन्ड बोलो या फिर आप क्या बोलो? एक पाई बॉन्ड बोलो। इस चीज को देखना तभी क्वेश्चन होंगे। एक क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड बोलो। और जब एक पाई बॉन्ड आता है तो क्या बन सकता है? अल्केन बन सकता है कि नहीं? अल्केन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है। अल्केन भी बन सकता है। फिर कैसे अल्केन अल्कीन बन सकता है, याद करो। अल्कीन जब हम लोग बनाते थे रिंग चेन आइसोमर तो उसके साइकिल में ले जाते थे, क्या बन जाता था? अल्केन बन जाता था कि नहीं? यानी ओपन चेन में तो अल्कीन, लेकिन साइकिल में अल्केन। यानी अगर डबल बॉन्ड आएगा तो दोनों चीजें हो सकता है। डबल बॉन्ड आएगा तो दोनों चीजें हो सकती है, बोलो। अल्केन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अल्कीन हो सकता है, दोनों हो सकता है। अल्कीन अल्केन दोनों हो सकता है, दोनों चीजें बन सकती हैं, दोनों चीजें बन सकती है, चीज रखना। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब, इफ ट्रिपल बॉन्ड, इफ डीबी, सॉरी डीबी की वैल्यू आ जाए 2। अगर डीबी की वैल्यू 2 आ गई, इसका क्या मतलब है? डीबी की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? दो डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कितने हैं? दो। तो डबल बॉन्ड कितने हो गए? दो डबल बॉन्ड। क्या लिखोगे? दो, टू डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हैं सर हम लोग दो डबल बॉन्ड को, एक डबल बॉन्ड कामा एक डबल बॉन्ड, लिखते हैं ना? कैसे लिखते हैं दो डबल बॉन्ड को? एक और दो डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि दो पाई बॉन्ड हो। कितने पाई बॉन्ड? दो डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? कितने पाई बॉन्ड? दो पाई बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड कैसे दिखाओगे? एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड, यानी दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होंगे। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड, दूसरे डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड, तो दो। अच्छा, दो डबल बॉन्ड को सर हम ये भी तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको दो पाई बॉन्ड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड, बोलो। लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बचे हुए दोनों क्या होते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं। यानी आप डबल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड लिखोगे तो दो बार लिखोगे, कितनी बार? और ट्रिपल बॉन्ड लिखोगे तो एक बार लिखोगे, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, 1 ट्रिपल बॉन्ड। और एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, और दो बार डबल बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं, इस बात को देखो। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, क्या बन रहा है? देखो, अल्केन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है और अल्काइन भी बन सकता है, तीनों चीजें बन सकती हैं यहाँ पर। यानी बेटा इसके अंदर आप अल्केन भी बनाओगे, ये मैं बता रहा हूँ कि आप क्या क्या सोचोगे, और क्या बनाओगे? अल्कीन भी सोच लोगे, और क्या सोच लोगे, बोलो? अल्काइन भी सोच लोगे। क्या सोच लोगे? अल्काइन। देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी केस है, लेकिन वो नीट में नहीं है ना, नीट में वहां तक आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड, वो जेई में आता है, इसलिए वो नहीं बताते बहुत ज्यादा, यहीं तक आपको मिलेगा।
3 वाले के बाद में एक हम 4 बता देते हैं, क्योंकि मैंने बोला 3 वाला नीट में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो DBE 4, या कभी हम क्वेश्चन वैसा एक कराएंगे तो आपको वाला भी बता देंगे, करा देंगे कुछ बड़ा सा क्वेश्चन, तो उस लेवल की आपकी थोड़ी स्टडी हो जाए, आप उस लेवल के बन जाओ, तब हम करा देंगे। अगर DBE 4 है, 4 है बेटा, अगर DB की वैल्यू 4 है या 4 से ग्रेटर देन, 4 के बराबर है, 4 से ज्यादा बड़ी है, DB की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा बड़ी है, तब क्या होगा? तब क्या सोचोगे? तब आप सोचोगे बेंजीन के बारे में। किसके बारे में? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और बेंजीन से जो बनते हैं उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। जो बेंजीन से ही बनते हैं उनको डेरिवेटिव्स। तब हम सोचेंगे बेंजीन के बारे में और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग सोच लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये बात है कि आपको DBE निकालना है, और DBE की वैल्यू 0 आएगी तो आपको सोचना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं, यानी सबके सब सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन बनेंगे। क्या बनेंगे? अगर DB की वैल्यू 1 आती है तो आप क्या सोचोगे? भाई एक डबल बॉन्ड है, यानी एक पाई बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है? एक पाई बॉन्ड है। जब एक पाई बॉन्ड है तो ओपन चेन में, मतलब रिंग में अल्केन बन सकता है, ओपन चेन में अल्कीन बन सकता है ना? और अगर 2 है DB, यानी 2 पाई बॉन्ड है, वहां पर अल्केन भी बन सकता है, अल्कीन बन सकता है और अल्काइन भी बन सकता है। ये तीनों चीजें बन सकती है। और DB 4 है या 4 से ज्यादा है तब बेंजीन बन सकता है। अच्छा, आपने देखा था कि जब अल्केन था तो अल्केन का रिंग नहीं बन पाया था, नहीं बन पाया था ना? लेकिन जैसे ही अल्कीन था और अल्कीन को रिंग में ले गए तो वो अल्केन बन गया था। क्या बन गया था? यानी कि आपने देखा था, बड़ा एक चीज ध्यान दो, जैसे हम ओपन चेन में बात करते थे तो ओपन चेन में डबल बॉन्ड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अल्कीन था। लेकिन जैसे 3 कार्बन को हम रिंग के अंदर ले गए इस तरीके से, तो किसमें कन्वर्ट हो गए? सिंगल बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट हो गए? अल्कीन का साइकिल में क्या होता है? साइक्लो अल्केन, यानी प्रोपीन का साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया था? साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड गायब हो गया। वो डबल बॉन्ड गया कहाँ? कहाँ गया वो डबल बॉन्ड? वो डबल बॉन्ड यूज हुआ रिंग बनाने में। कहाँ गया? अल्केन में डबल बॉन्ड होता ही नहीं तो रिंग कैसे बनेगी? अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है नहीं, इसका एक डबल बॉन्ड यूज हो जाता है क्या बनाने में? रिंग बनाने में। याद करो जब हमने अल्काइन बताया था, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड था, याद है कुछ? याद आ रहा है? इसका एक डबल, देखो इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है? एक तो सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, अब 2 पाई बॉन्ड। मैंने बोला एक पाई बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में। क्या बनाने में? रिंग बनाने में। एक पाई बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में, एक पाई बॉन्ड बच गया, इसलिए आज जब साइकिल बना देते तो वहां अल्कीन रहता था। आया? वहां क्या रहता था आपका? अल्कीन बन जाता था साइकिल में, इस तरीके। तो ये सब है, यानी कहने का मतलब है कि एक पाई बॉन्ड जो है यूज हो जाता है रिंग बनाने में। कहाँ चला जाता है? रिंग बनाने में यूज हो जाता है। अब इसको आप नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो, और यहीं तो छोटा सा हम लिख देते हैं स्टार बना करके, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड यूज ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन। तो एक पाई बॉन्ड यूज कर देते हैं हम लोग साइक्लाइजेशन करने में, साइकिल बनाने में। देखो इसको करो, लिखो फिर अभी ठीक है, फिर बात होती है। तो ये क्वेश्चन है जो करना है। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, यानी स्ट्रक्चर बनाना है। यानी हर एक फार्मूला कितने स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी आइसोमर्स बनाने। ठीक है, तो मैंने 5 आइसोमर्स पढ़ाए थे, बस आपको बस स्ट्रक्चर बनाते चले जाना है, कितने बन सकते हैं बस। क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है, चेन है, पोजीशन है, वो कंपेयर करके हम लोग अलग देखेंगे। अभी आपको केवल स्ट्रक्चर बनाना है, कितने बन सकते हैं। याद करो ये वाला मैंने आपको बताया था, ब्यूटेन 2 स्ट्रक्चर बने थे, पेंटेन भी आपने किया, कितने बने थे? 3 स्ट्रक्चर बने थे। हेक्सेन किया था, 5 बने थे। और हेप्टेन में कितने बने थे? 9 स्ट्रक्चर बने। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने काम किया, कितने स्ट्रक्चर, और सब के सब अल्केन बने थे ओपन चेन। देख लो सभी, किसी में भी डबल बॉन्ड आया था क्या? किसी भी चेन के अंदर डबल बॉन्ड आया था? कोई अल्कीन बना था? रिंग बना था क्या कहीं? नहीं बना था, केवल ओपन चेन अल्केन बने थे। क्या बने थे? अल्केन। क्यों बने थे? क्योंकि इनका DB 0 आता है। DB क्या आता है? 0। सर कैसे आता है? एक बार किसी एक का कर लो, जिसका मन हो कर लो। मान लो इसका करना चाहते हो, इसका कर लेते हम लोग। C7
S16 डीबी निकालो इसका, बताओ डीबी। C+1 फार्मूला सबको याद है, C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइड बाई क्या 2। बताओ कितने कार्बन एटम इस फार्मूले में, 7, तो लिखो 7 प्लस 1 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 16, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई भी नहीं है तो 0, नाइट्रोजन नहीं है 0 डिवाइड बाई क्या 2, 2 8 सा 7 प्लस 8 8 माइनस 8 कितना आ गया, डीबी कितना आ गया। जब डीबी 0 आता है तो वहां डबल बॉन्ड नहीं होता है, यानी सबके सब अल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, अल्केन। सभी के सभी आपको सिंगल बॉन्ड बनाना होता है। क्या बनाता है, सब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये आपको एक आइडिया दिया इसने, इसने आइडिया दिया कि आपको डबल बॉन्ड नहीं सोचना, आपको डबल बॉन्ड नहीं सोचना, आपको रिंग नहीं सोचना, बस आपको क्या बनाना है, केवल केवल अल्केन बना डालो। अब जितने भी अल्केन बन सकते थे आपने देखा था, आपने 9 अल्केन बनाए थे इसके अंदर, ठीक है। हाँ, और सिंगल बॉन्ड में ऐसे बना लिए। तो ये हमको डीबी एक आइडिया देता है, हमको एक बताता है कि भाई हमको बनाना क्या है। तो यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड नहीं सोचे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं सोचे, रिंग नहीं सोचे, अल्केन बनाते चले गए, बस उतने ही हमारे आइसोमर बन गए थे। ठीक है, ये इसका डीबी कैलकुलेट करके बताओ इसके बाद में। देखो इधर। तो नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे, मान लो अब हमको इसके आइसोमर बनाने हैं। क्वेश्चन आ गया कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इन C3H6। तो सबसे पहले हम लोग इसका डीबी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निकालो जल्दी से डीबी, डीबी निकाल लो जल्दी से साइड में। डीबी इज इक्वल टू CH3+1 माइनस H कितना है 6, आगे सब तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 3 जा 6, 4 4 में से 3 गया, कितना आया बताओ 1, यानी डीबी कितना आ गया 1। और डीबी 1 आएगा तो आप क्या सोचोगे कि एक डबल बॉन्ड, क्या सोचोगे, एक डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। और जब एक डबल बॉन्ड है तो क्या बन सकता है, हाँ आप ये सोच रहे हैं एक डबल बॉन्ड है तो अल्केन बन सकता है, और क्या बन सकता है, अल्कीन। क्या बन सकता है, और जब भी अल्कीन आए तो सोच लो रिंग, अल्कीन का मतलब रिंग बनेगी, नहीं नहीं अल्केन का मतलब रिंग बनेगी, अल्केन का मतलब रिंग बनेगी, अल्कीन तो ओपन चेन में ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, जब इस अल्कीन को ओपन चेन में ले जाएंगे तो रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, रिंग में कन्वर्ट। तो आपको ये सोचना है अगर डबल बॉन्ड आया तो आप क्या सोचोगे, डबल बॉन्ड आया सोचोगे एक ओपन चेन वाली अल्कीन बनेगी जहाँ डबल बॉन्ड लगा होगा, और जब उस डबल बॉन्ड को हम रिंग में ले जाएंगे तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सोच लो, यानी यहाँ से आप क्या सोचे, यहाँ से आप सोचे आपको मिलेगा एक रिंग एक अल्कीन, रिंग और अल्कीन, ये आप सोचो रिंग और अल्कीन। यानी कि आप क्या सोचो, हम बता रहे हैं आप सोचो बस एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ये सोचो बस। जब भी डबल बॉन्ड आएगा आप क्या सोचोगे, डबल बॉन्ड या फिर रिंग, डबल बॉन्ड या फिर रिंग, ये बस इतना सोचना। अब पहले डबल बॉन्ड वाले के बारे में सोचो, पहले आप डबल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड बनाते पहला स्ट्रक्चर बताओ कितने कार्बन, डबल बॉन्ड लगाओ, लग गया। हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लेते हैं। CH3 CH2 CH, देखो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 कार्बन 3 कार्बन, और डबल बॉन्ड भी लग गया क्योंकि डबल बॉन्ड लगेगा, तो एक बन गया प्रोपीन। और डबल बॉन्ड कहाँ लगाए, हम यहाँ पर लगा दे, नया बन सकता है, और कोई अल्कीन बन सकता है, एक अल्कीन बन सकता है बस। अब क्या करें, अब दूसरा रिंग के बारे में सोचेंगे, किसके बारे में, हाँ, अभी हमने एक अल्कीन के बारे में सोच लिया, अब सोचेंगे अल्केन यानी रिंग के बारे में, किसके बारे में, यानी कि आप इसको रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो एक पाई बॉन्ड यूज हो जाता है रिंग बनाने में, तो एक पाई बॉन्ड से रिंग बन जाएगा, तो कितने कार्बन की रिंग, 1 2 3 कार्बन की, क्या बन गई, रिंग बन गई। एक पाई बॉन्ड जो एक डबल बॉन्ड होता है क्या बनाने में यूज हो गया, और बाकी सब देखो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये बन गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये बन गया स्ट्रक्चर, ये बन गया प्रोपेन और ये बन गया प्रोपीन। ये प्रोपेन और दोनों आपस में किस टाइप के आइसोमर है, ए और बी 1 एंड 2 आपस में किस टाइप के हैं, अगर आपसे बोला जाए 1 एंड 2 आपस में कैसे हैं, तो आप बोलोगे रिंग चेन, क्या बोलोगे, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है, रिंग चेन आइसोमर। और अगर बोला जाए इस फार्मूले के टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, तो क्या बताओगे, टोटल 2 आइसोमर, कितने आइसोमर
दो आइसोमर, तो बनाओ इसको जल्दी से, तो दो बनेंगे, दो आइसोमर। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको सोचना है, जब भी स्ट्रक्चर आए आप उसका डीबीई निकालो, डीबीई निकालने के बाद आप उसका ओपन चेन के अंदर बनाओ स्ट्रक्चर, अल्कीन बनाओ और फिर रिंग बनाओ, अल्कीन और फिर रिंग, इस तरीके से आपको सोचना है। देखो, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आइसोमर वाला जो टॉपिक है ये आपकी थिंकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद अगर ये कर लिया बेटा, तो आपको हम दूसरा टास्क देते हैं, C3H6 अगर आपने कर लिया है तो C3H4 और तो है नहीं, और तो है नहीं, C4H6, पहले C3 वाला कराते हैं। ये वाला आप करो, ये वाला 8 नंबर। चलो, फिर तो मैंने बताया, जल्दी से 8 नंबर करके दिखाओ। 8 में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ, बेटा आपने इसका निकाला होगा। C3H4 मैंने दिया था, इसका डीबी सभी ने निकाल लिया, क्या है डीबी? तो 3 + 1 - 4 / 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। DB2 आने का मतलब है 2 डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड? हाँ 2, यानी 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड के बारे में आप कैसे सोचोगे? 2 डबल बॉन्ड आप ये ऐसे लिख सकते हो, 2 डबल बॉन्ड, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखोगे। एक डबल बॉन्ड और फिर इस तरीके लिखोगे 2 डबल, या फिर क्या सोचोगे, या फिर क्या सोचोगे, एक ट्रिपल बॉन्ड, ये सोच सकते हो। 2 बार डबल बॉन्ड या फिर एक बार ट्रिपल बॉन्ड, या फिर और क्या सोच सकते हो, एक बार और सोचो। एक इधर देखो, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में, क्या बनाने में? रिंग बनाने, यानी कि एक रिंग, एक डबल बॉन्ड एक रिंग, ये सोच लो। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर दोनों डबल बॉन्ड यूज हो जाए रिंग बनाने में, ये भी रिंग बनाने में, और तो हो जाएगा 2 रिंग। क्या हो जाएगा? 2 रिंग। अब देखते बन सकता है कि नहीं, अब ये हम लोग सोचेंगे। सबसे पहले हमको बनाना है 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए भाई? यहाँ 2 लिखा है, 2 डबल बॉन्ड मतलब एक चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड, समझे? अब कितने कार्बन की चेन है बोलो? 3 कार्बन बनाओ, लेकिन इस कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा, तो 2 डबल बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन लगा करके बैलेंस करो, 2 यहाँ लग जाएंगे और 2, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सेम है, C3H4, C3, एक स्ट्रक्चर तो ये रेडी हो गया, तैयार। अब दूसरा इसमें कुछ चेंज कर सकते हो क्या? इधर क्या करोगे इसमें चेंज? कुछ चेंज होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, एक ही बनेगा ये। अब ये बन गया है, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला सोचो। अब ट्रिपल बॉन्ड का क्या बनाओगे? यानी ये 3 कार्बन की चेन और इसमें क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा करके बैलेंस करो। CH3 यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ कितना लगेगा? CH देखो 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन, ये सेम आना चाहिए हमेशा। ठीक है, यहाँ बैलेंस होना चाहिए। देखो C3H4 यस है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमने एक डबल बॉन्ड भी बनाया, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया। मैंने लिखाया था अल्कीन भी बनता है, अल्काइन भी बनता है, लिखाया था ना, अल्कीन भी बनता है, और तो ये दोनों का काम हो गया, दोनों बन गए। अब क्या करें यार? अब हम कह रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड को यूज कर दो रिंग बनाने में, एक को यूज कर दो क्या बनाने में? रिंग, 3 कार्बन की रिंग बनाओ। बना दिया सर, एक डबल बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में, ये रिंग बनाने में चला गया, एक डबल बॉन्ड रह गया तो इसके अंदर बना दिया। ठीक है, अब देखो बैलेंस करो, यहाँ पर CH2 CH और C3H4, देखो बैलेंस। और कुछ हो सकता है सर? दोनों डबल बॉन्ड से रिंग बना दे, नहीं बन पाएगी। कैसे बनाओगे रिंग? कार्बन बढ़ जाएंगे ना। दोनों, 2 रिंग कैसे बना सकते हो बताओ? कुछ है सर 2 रिंग बना दें? सर एक रिंग बना दिया, दूसरी रिंग, तब भी 4 कार्बन चाहिए। कितना कार्बन चाहिए? 4 कम से कम, 3 तो ये हो गए, यानी नहीं बना सकते, अब नहीं बना सकते, ये वाला काम नहीं कर पा रहे, लेकिन सोचेंगे जरूर 2 रिंग बन सकती है कि, हाँ थिंकिंग वहां तक जानी चाहिए, हो सकता है कि नहीं, लेकिन नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, बन ही नहीं सकता। और कुछ बन सकता है, सोचो और कुछ बन सकता है क्या? रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, हाँ ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे भाई। एक तो डबल बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में, एक तो पाई बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में, क्या बनाने में? और दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये देखो पाई बॉन्ड। अब इससे ज्यादा 4 पाई बॉन्ड थोड़ी नहीं हमारे पास, 3 थोड़ी नहीं, यहाँ 2 ही है। तो एक तो रिंग बनाने में चला गया पाई बॉन्ड, दूसरा दिख रहा है, तो 2 थे, 2 नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड नहीं, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते। हाँ, बस 3 बनेंगे स्ट्रक्चर। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? अगर टोटल पूछा जाए टोटल आइसोमर, तो आप आंसर क्या बताओगे? 3।
टोटल आइसोमर 3 बने। और आज बोले रिंग चेन आइसोमर कितने बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? हाँ, ये भी है, ये भी 3, ये भी 3 बनेंगे। अच्छा, अगर हम बोले 1, 1, 2 और 3, 1 और 2 आपस में क्या है तो बताओगे? बताओ, 1 एंड 2 आपस में क्या है? चेन तो सेम है। बताओ भाई। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताया था मैंने, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बदल ही जाए तो वहां पर क्या हो जाती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, तो ये फंक्शनल है। और बताओ 1 एंड 3 आपस में क्या है? रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। लिख लो भाई, नोट कर लो। होने के बाद में आपको डबल बॉन्ड, यानी कि एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है, यही तो हो सकता है। या तो एक डबल बॉन्ड बनाओ या फिर क्या बनाओ, एक रिंग बना दो। बस यही दो काम हो सकते हैं। या तो एक डबल बॉन्ड बनाओ या तो फिर एक रिंग बना दो यार, बस यही दो काम हो सकता है। अच्छा, देखते हैं। डबल बॉन्ड वाला पहले करते हैं, ओपन चेन वाला। डबल बॉन्ड मतलब ओपन चेन एल्कीन। ठीक है, बनाते हैं। पहला स्ट्रक्चर 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4। डबल बॉन्ड कहीं लगा दो, यहाँ लगा दे, लग गए, एक बन गए, बन गया एक। दूसरा, फिर से 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4। डबल बॉन्ड कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। और कुछ, इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर देता। डबल बॉन्ड एक ही होना चाहिए, DB1 मतलब 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, हाँ, एक डबल बॉन्ड। अच्छा, एक काम और मैंने कहा, जब भी कभी 4 कार्बन देखो तो 2 चीजें याद कर लो, 2 चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए, नॉर्मल और आइसो। नॉर्मल और आइसो, तो आइसो के बारे में सोचोगे तो आइसो तो कुछ ऐसा होता है ना। और यहाँ कहीं पर भी हम क्या लगा सकते हैं? डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन लगा करके बैलेंस कर लो, बैलेंस रहेगा बेटा, हमेशा बैलेंस रहेगा। H8 है, हमेशा बैलेंस रहेगा, हाइड्रोजन लगा लो। 3 तो ओपन चेन के बन गए, अल्कीन बन गए। 3 तो अल्कीन बन गए, इससे ज्यादा अल्कीन नहीं बन सकते। 1, 2, 3 अल्कीन बन गए। 2 नॉर्मल वाले बन गए, स्ट्रेट चेन, एक साइड चेन वाला बन गया। अब हम लोग रिंग के बारे में सोचेंगे, किसके बारे में? 4 का, यानी एक डबल बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में। क्या बनाने में? रिंग। कितने कार्बन की रिंग? 4 कार्बन की रिंग, क्योंकि 4 कार्बन यूज हो गए। बस एक ही था, वो यूज हो गया, अब अंदर बना नहीं सकते। और कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, रिंग बनाने में यूज हो गया। तो कितने बन गए? बोलो, 4 बन गए। कितने बन गए? 4 बन गए। ठीक है, कितने बन गए? 4 बन गए, देख लो, 4 बन गए। अगर 4 कार्बन की रिंग बन सकती है तो 4 कार्बन से कम की भी तो बन सकती है रिंग। सर, क्या आपने 3 कार्बन की क्यों नहीं बनाई? ये भी तो आ सकता है। 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो सकता है। सर, हमने 3 कार्बन की रिंग बना दी, 3 कार्बन की रिंग बना दी। एक कार्बन कहाँ गया? कहीं लगा दो यार, बाहर लगा दो कार्बन, लग गया। ये भी हो सकता है। 3 कार्बन की रिंग, एक बाहर ओपन चेन में चला गया, ये साइड चेन में। तो टोटल 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? तो इस तरीके से आपको सोचना है। अगर कभी मोर कार्बन की रिंग है तो उससे कम वाली भी आप सोचो। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके टोटल 5 आइसोमर बनेंगे, 5। अब आपस में कौन क्या है ये आप देख लो, कौन क्या है। बताओ, 4 एंड 5 आपस में क्या है? बताओ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। 1 एंड 2 आपस में क्या है, जल्दी से। पोजीशन आइसोमर है, ठीक। ठीक, बताओ। 2 एंड 3 आपस में क्या है? 2 एंड 3, बोलो। चेन आइसोमर है, 4 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन। बोल रहे हो सब? 2 एंड 3, हाँ। 3 एंड 4 आपस में क्या है? रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन, आना चाहिए सब। और 4 एंड 5 आपस में क्या है? हाँ, 4 एंड, अरे रिंग रिंग है, दोनों रिंग रिंग, रिंग चेन नहीं, रिंग रिंग। हाँ, तो ये कौन सी आइसोमर? तो 4 कार्बन की और ये 3 कार्बन। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिंग चेन तो बोल नहीं सकते, लेकिन अब रिंग चेन ही बोलोगे, और क्या बोलोगे? ठीक है, हाँ। रिंग, या आप इसको बोल सकते हो रिंग आइसोमर। तो रिंग ना बोल करके, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिफरेंट है, यहाँ 4 है, यहाँ कितने हैं? 3 है। तो डिफरेंट कार्बन आइटम मेन, तो इसको बोलोगे रिंग चेन। क्या बोलोगे? रिंग चेन ही बोलोगे। सर, तो इसको क्या बोलेंगे? आप इसको अच्छे से अगर बोलना चाहो तो आप बोल दो रिंग ओपन चेन आइसोमर। क्या बोल दो?
रिंग ओपन चेन, एक रिंग दूसरी ओपन चेन, और यहाँ रिंग चेन यानी दोनों रिंग, ठीक है, तो उसको भी रिंग चेन, इसलिए दोनों को ही रिंग चेन बोला जाता है। इसको और अच्छे से बोलना है तो मैंने बता दिया है, रिंग ओपन चेन बोल दो। क्या बोल दो? रिंग ओपन चेन, तो दोनों को आप रिंग चेन बोल सकते हो, चलता है, ये चलता है। ये काम अगर कर लिया तो ये वाला करके मुझे बताओ इस बार, ज्यादा आइसोमर बनने वाले इसका डीबी कैलकुलेट किया आपने, डीबी इसका आया 2, जैसे डीबी 2 आया आपके दिमाग में आ जाए 2 डबल बॉन्ड, कितना डबल बॉन्ड, यानी ये बात आनी चाहिए कि 2 डबल बॉन्ड या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये चीज आनी चाहिए, 2 डबल बॉन्ड, 2 बार डबल बॉन्ड या फिर एक बार, हाँ 2 पाई बॉन्ड है, 2 डीबी यानी 2 डबल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड। अच्छा ठीक है, पहले हम डबल बॉन्ड के बारे में सोचते हैं, 4 कार्बन है, बनाते हैं पहले, 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक तो ये बन गया स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन लगा करके बैलेंस कर लो, बैलेंस होगा, ठीक है, सेम आएंगे हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या करें हम, इधर इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर दें, तब एक को, दो को साइड साइड में ना करें, एडजेसेंट में ना लगाएं, बगल बगल में ना लगाएं, एक को हम थोड़ा एंड पे कर दें, बिल्कुल कर सकते हो आप, इस तरीके से लिखो ऐसे, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, बन गए, 2 बन गए। क्या कुछ और बन सकता है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर दे तो पहला वाला रिपीट कर जाएगा, अब नहीं बनेगा, अब ये दोनों तो अलग अलग हैं, डिफरेंट आईयूपीएसी हैं, अब कुछ करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक, और क्या सोचा जाए फिर मैंने कहा था नॉर्मल के बाद सोचने के बाद आप आइसो के बारे में सोचा करो, आइसो के बारे में एक बार सोचा करो। अब आइसो में डबल बॉन्ड के बारे में सोचते हैं तो कार्बन 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 और ये डबल बॉन्ड और इस तरीके डबल बॉन्ड, बोलो बन सकता है कि नहीं, भाई 2 बार डबल बॉन्ड होने चाहिए ना, 2 डबल बॉन्ड, तो एक यहाँ या फिर यहाँ और यहाँ कहीं भी लगा सकते, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड है सेंटर वाले के, और कार्बन 5 बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, ये नहीं क्यों जबरदस्ती बना दो 2 डबल बॉन्ड, भैया 5 बॉन्ड हो गए, क्यों बना दो, नहीं बनेगा ये। और कुछ डबल बॉन्ड में हो सकता है, पहले वैसे सोचा करो, और कुछ हो सकता है डबल बॉन्ड में, 2 बार डबल बॉन्ड, ये हो सकता है, और ये तो बनने वाला नहीं आइसो वाला, तो बस अब कुछ नहीं हो सकता। अब चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड पर, किस पर, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर नंबर 3, ये तो फेल हो गया, फिर से 3, 4 कार्बन की चेन, और ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल, एक ये बन गया। दूसरा क्या सोचें, इस ट्रिपल बॉन्ड को सेंटर में ले आए तो क्या बन जाएगा, बोलो, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ नॉर्मल वाला बनाया है, ऐसे इसमें भी आप आइसो का सोचोगे, किसके बारे में सोचोगे, आइसो, ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या सोचोगे, क्योंकि 4 कार्बन के बाद में आइसो, तो आइसो में जब सोचोगे तो सोचो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा दें, कहीं पर लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड, ये पॉसिबल, तो आइसो वाला तो नहीं बन पा रहा, लेकिन 4 आइसो, 4 स्ट्रक्चर बन चुके, कितने, 4 बन चुके, 1 2 3, और कुछ हो सकता है, सोचो और कुछ हो सकता है, तो अल्कीन बना लिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, अब और कुछ भी, ओपन चेन में बस इतना ही हो सकता है, 4 ही बन सकते थे ओपन चेन, 4। अब हम लोग चलेंगे रिंग पर, किस पर चलेंगे, रिंग पर, कितने कार्बन की रिंग, 4 कार्बन की, तो एक डबल बॉन्ड का यूज कर दिया रिंग बनाने में, स्ट्रक्चर नंबर 5 एक यूज हो गया बेटा रिंग बनाने में, 4 कार्बन की रिंग, और एक डबल बॉन्ड इसके अंदर नजर आएगा, ये रहा, बना ये, एक डबल बॉन्ड यूज हो गया क्या बनाने में, रिंग, और एक डबल बॉन्ड ये देखो दिख रहा है, पाई बॉन्ड एक दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में, एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, और कुछ हो सकता है, जब 4 कार्बन की रिंग है तो उससे कम कार्बन की भी बना सकते हैं, तो यानी कि अगर हम बनाए तो हम 3 कार्बन की भी रिंग बना सकते हैं, और डबल बॉन्ड एक रहेगा, लेकिन एक कार्बन बचा उसको कहाँ लगा दे, उसको यहाँ लगा देते हैं साइड में, बस यही तो सोचना है कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, यही तो बस सोचते हुए चले जाना। क्या कुछ और भी बन सकता है, इस बार बन सकता है, अगर इस कार्बन को यहाँ लगा दे तो नाम बदल जाएगा कि नहीं, इस कार्बन को अगर हमने यहाँ लगाया तो इसका दूसरा नाम है, ठीक है, 1 मेथाइल साइक्लोप्रोपीन है, लेकिन यहाँ लगा दिया तो 2 मेथाइल 3 मेथाइल हो जाए, समझे, तो ये भी यानी 7 नंबर क्या बना सकते हैं बेटा, 7 नंबर पर हम क्या करते हैं, इस कार्बन को यहाँ लगा देते हैं,
ये रहा, ये बन गया। 7 स्ट्रक्चर रेडी हो गए, 7 बन गए। कुछ और सोचो, कुछ और भी हो सकता है क्या? इस कार्बन को यहाँ लगा देता, फिर से रिपीट कर जाएगा ये वाला। ठीक। हाँ, किसको? बाहर वाले को डबल बॉन्ड बिल्कुल कर सकते हो भाई। जब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ला रहे हैं तो डबल बॉन्ड बाहर भी ले जा सकते हैं। तो 8 नंबर स्ट्रक्चर ये कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड हो गया रिंग बनाने में, और एक डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। इस बार रिंग के बाहर कर दिया वो डबल बॉन्ड, अंदर नहीं किया, बाहर कर दिया। और कुछ बन सकता है, सोचो, और कुछ बन सकता है? कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है कि बस अब नहीं, बस अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता? हाँ, 2 रिंग बन सकता है, मैंने ये बताया। मैंने कहा जब 2 बार डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड से भी एक रिंग बना लो और दूसरे से भी क्या बना लो, यानी 2 रिंग बन सकती है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन बनाओ आप ऐसे, इस तरीके 4 कार्बन, और 20 से आप ऐसे कर दो, देखो 2 रिंग, एक रिंग ये, दूसरी रिंग, बन गई 2 रिंग। यानी एक डबल बॉन्ड यूज हुआ ये रिंग बनाने में, दूसरा डबल बॉन्ड हुआ 20 से 2 रिंग करने में। 2 रिंग, एक रिंग, दूसरी रिंग, 2 रिंग बन गए। कार्बन 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 कार्बन, 2 रिंग, बाईसाइक्लो। यानी टोटल 9 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अब नहीं बन सकते इसके ऊपर, बस। तो कितने बनाए? 9। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है? इस तरीके से आपको सोचते